विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी है। सारे दल प्रत्याशियों को तलाशने के लिए काम शुरू कर दिए। चुनाव की चर्चा पूरे बिहार के विधानसभाओं में है। यह चर्चा सुगौली विधानसभा में भी है और यहाँ भी कई एक लोगों का चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोग अपने अपने दावे लेकर के पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं, टिकट तलाशने के चक्कर में लगे हुए हैं। वैसे में आज हम सुगौली विधानसभा के एक कद्दावर नेता, जनप्रिय नेता, बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री विजय गुप्ता जी के साथ मुखातिब है। आइए हम जानते हैं सुगौली विधानसभा में वर्तमान चुनाव की क्या गतिविधियां हैं और क्या हो सकता है यहाँ। इसके लिए हम स्वागत करते हैं विजय गुप्ता जी को। आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि सुगौली विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। देखिए, सुगौली जो वर्तमान विधानसभा जो परिसीमन के बाद बना है, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक यही स्थिति है कि यह कम्प्लीटली भाजपामय है। भाजपा यहाँ सबसे मजबूत पार्टी के रूप में है और आगे भी रहेगी। कहा जाता था कि सुगौली कम्युनिस्टों का गढ़ है। कभी आप भी कम्युनिस्ट के लीडर रहे हैं और कम्युनिस्ट से ही आप अपनी जमीन तैयार किए और विधानसभा तक आप पहुंचे। बाद को आपका दलीय परिवर्तन हुआ और आप भाजपा के साथ हैं। तो क्या कम्युनिस्ट की जमीन अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है और समीकरण पूरे भाजपा के पक्ष में है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी से हमने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया है, ये एकदम सही है, और हमने अपनी ज़मीन भी बनाया उसी आधार पर। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और हम निर्दलीय चुनाव लड़ करके सुगौली विधानसभा से हम बिहार विधानसभा में गए। सरकार बनी, हम उसमें मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद 5 सालों तक हमने सतत प्रयास करके हर स्तर पर विकास का काम हमने किया। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हुए उसका एक एक पैसे का सदुपयोग हमने जनहित में किया और विकास में किया है। तो आज की तारीख में जो आपने 5 साल यहाँ विधानसभा में बतौर मेंबर मंत्री रहते हुए काम किया और विकास का कार्य किया, उस 5 साल के विकास में और आप ही के दल के अभी वर्तमान जो विधानसभा के सदस्य हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, रामचंद्र सहनी जी के कार्यकाल जो 15 साल का हुआ, इसके विकास में हम तुलनात्मक रूप से आपसे अगर बात करें तो आपका विकास इनके विकास के बीच में कितना अंतर है? देखिए, हमारे समय में बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं थे। बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। हम लोगों को बहुत विधायक फंड के रूप में बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उस सभी पैसों को हमने विधानसभा का कोई गांव नहीं बचा जहां हमने ईंट की सोली नहीं करवा दिया। बिहार सरकार से हमने प्रयास करके हम अपने विधानसभा में आपको 80 स्टेट ट्यूबवेल गड़वाए। उसके अतिरिक्त हम लघु सिंचाई विभाग से, जिसके हम स्वयं मंत्री थे, हमने बाढ़ योजना मतलब होता है नदियों में पानी बह रहा है और किनारे जो है सो फसल सूख रहे हैं, तो पानी बह रहा है ऊपर फसल सूख रहे हैं, तो हमने एक फ्लोटिंग स्टेशन बनाया जिस पर पर्याप्त पंपिंग सेट रख करके पूरे उसको नदी में घुमा कर जहाँ चाहे उसको पानी पटाएं। हमने वो भी दिया, पंपिंग सेट भी दिया और किसानों को हमने हैंड ओवर किया। किसानों को हमने स्टेट ट्यूबवेल ही बना करके हैंड ओवर किया। सभी स्टेट ट्यूबवेल में उत्तम किस्म का जनरेटर लगा हुआ दिया और उसके अतिरिक्त हमारे विभाग से हमने बिजली विभाग को सभी में बिजली का कनेक्शन देने का हमने प्रयास किया और हमने पैसा जमा कर दिया।
बिजली विभाग उसको धीरे धीरे लगा रही है। इधर हमारे कार्यकाल में शकील अहमद खान बिजली मंत्री थे। यहाँ बिजली की समस्या थी कि 24 घंटे में 2-4 घंटे बिजली मिलती थी, 2 घंटे मिलती थी, वो भी नहीं मिलती थी। इतनी दुर्दिन की स्थिति में हम लोग थे। तो हमने सुगौली का पावर सब स्टेशन में ग्रिड का भी स्थापना कराया, माननीय मंत्री शकील अहमद खान को बुला करके, और वो आज सुचारू रूप से चालू है। और जो हमने काम किया, मैं सुगौली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं आज भी लोग उस काम को याद करते हैं, और वही सब काम है कि आज भी लोग सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। मतलब आर्थिक अभाव के बीच में फंड विधायकों का कम होने के बावजूद भी आप अपने मंत्रित्व काल में, अपने विधायकी काल में जो काम किया या दूसरे मंत्रियों को बुला करके यहाँ काम कराया, उस बनिस्पत आज फंड ज़्यादा है, लेकिन सुगौली में 15 वर्षों में उस रेशियो का विकास नहीं दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी सक्रियता में और आप ही के दल के वर्तमान प्रतिनिधि के सक्रियता में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन चूंकि सुगौली विधानसभा का परिसीमन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माने जाने वाला सुगौली का तुर्कवलिया क्षेत्र कट गया और रामगढ़वा का क्षेत्र जुटने से, रामगढ़वा प्रखंड जुटने से सवर्णों की संख्या बढ़ी और सवर्ण वोटर बढ़े, तो यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के का फेवरेबल विधानसभा हो गया। और वैसे में कम्युनिस्ट मानसिकता के होने के कारण आप जो है उस परिस्थिति में बाहर हो गए, और बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर आपने साथ हो लिया है, तब आपकी लोकप्रियता वही हो गई है और जनता आपसे चुनाव की अपेक्षा रखती है। आपके विकास कार्यों को देखने के लिए आपको चाहती है कि आप यहाँ प्रतिनिधि हो। लेकिन पार्टी की जो नीति है, पार्टी का जो फैसला है, वह किनके साथ होगा या नहीं कहा जा सकता, पर एक चीज है कि उम्र की वरीयता के आधार पर, उम्र के आधार पर जो टिकट नहीं मिलने का एक सिलसिला पार्टी के अंदर आया है, उसमें हो सकता है कि वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, इनको टिकट नहीं मिले, वैसे में आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का समर्थन आपके साथ होगा, या वर्तमान विधायक जी भी आपको समर्थन करेंगे? देखिए, हमारे पास समय में जो संसाधन थे हमने काम किया। माननीय विधायक रामचंद्र सोनी जी के समय में जो संसाधन है उसका भी उन्होंने सदुपयोग किया है। हम अभी जैसे प्रधानमंत्री रोड, मुख्यमंत्री रोड जो हम लोगों के समय में नहीं था, और गांव को जो 7 योजनाएं हैं, नली गली पेयजल, हर तरह की योजनाएं चल रही हैं, और वे सभी काम जमीन पर उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास भी करते हैं, और उन्होंने भी विकास के लिए प्रयास किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रह गई बात कि वे तो शिक्षा के विभाग से शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होकर आए हैं, उनको धीरे धीरे उन्होंने इस काम को समझा और अपनी जो भी उनकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करके जो उनसे संभव हो सका है उन्होंने जो सरजमीन पर उतारा है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, तो पार्टी में तो ये हम भी सुनते हैं जो आप बोल रहे हैं कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की टिकट बीजेपी में नहीं मिलती है, तो ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर 75 साल होने के कारण अगर उनको टिकट नहीं मिलता है और अगर पार्टी हमको मौका देती है, तो हम पार्टी के एक सिपाही होने के नाते हम निश्चित रूप से हम इस दायित्व को उठाएंगे और सुगौली विधानसभा की जनता की सेवा करने का हम अपने तन मन धन से हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, तो जो भ्रष्टाचार सरकारी महकमों में जो व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को भी जिस तरह से हमने पहले अंकुश लगाया है, इस बार भी अंकुश लगाएंगे और आम जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम दिलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपसे और सुगौली विधानसभा की जनता से मैं वादा करता हूँ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। सुगौली विधानसभा के
जनप्रिय नेता विजय गुप्ता जी का यह कहना है कि अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, विकास की कसौटी पर खरे उतरेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। लेकिन यह पार्टी का फैसला है। पार्टी अगर बुलाती है तो हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, वर्तमान विधायक को ही अगर प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो हम उनके साथ भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ होंगे। अब देखना यह है कि सुगौली के जनता को एक विकास प्रिय नेता के रूप में विजय गुप्ता जी मिलते हैं या एक शिक्षक के रूप में काम करने वाले और बहुत दिन तक केवल समझते बूझते रह जाने वाले वर्तमान विधायक रामचंद्र सहनी जी मिलते हैं। यह समय के साथ इस पर पर्दा उठेगा और फिर यह तय होगा। आज इतना ही, फिर हम अगली मुलाकात में आगे की कुछ बातें आपको बताएंगे।